हर हर महादेव, घर घर महादेव, अपने दया कृपा सब पे बनाए रखना महादेव। बोल शिव गुरु महाराज की जय। एक रामपुर गांव थे। रामपुर गांव में रेखा अपने पति के साथ में, हेमन के साथ में, बेटी के साथ में रहा करती थी। वो बहुत धार्मिक, बहुत अच्छा बुद्धि विचार का महिला थी। वो हर सोमवार को व्रत रखती थी, अभिषेक भी करती थी। उसको पति जो था हेमन, वो स्टील के फैक्ट्री में काम करते थे। गांव में किसी चीज को, किसी को मदद करना होता था तो रेखा पीछे नहीं हटती थी, सबको मदद करती थी। दान पुण्य भी करती थी, भीख भिखार को भिक्षा भी देती थी। बहुत अच्छा विचार को रेखा थी। वो पूजा करती थी, अपने महादेव को बोलती थी, हे महादेव सदा अपने कृपा, अपने दया हम पे बनाए रखना। आपको दया से हमको कोई चीज़ का कमी नहीं है। बाबा भोलेनाथ का दया से उसको कोई चीज़ का कमी नहीं था। समय अपने व्यतीत करती थी, बहुत अच्छा से उसको जिंदगी चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, रेखा को खबर आया कि हेमन को एक्सीडेंट हो गया। जैसे एक्सीडेंट को खबर लगा, रेखा दौड़ते भागते हुई हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर के पूछी कि डॉक्टर क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम तो कभी किसी को बुरा नहीं सोची हूँ, नहीं बुरा किसी को की हूँ, मेरे साथ में ऐसे क्या हो गया भोलेनाथ। तो डॉक्टर बोले कि आपको पति को हाथ मशीन में चला गया था, इसीलिए दोनों हाथ को काटना पड़ा। तो वो हेमन बेहोश थे, तो वहाँ वो रुक गई। जैसे हेमन को होश आया तो दौड़ते दौड़ते रेखा हेमन को पास में चली गई। जब गई तो हेमन उठ करके बैठ गए। रेखा को देख करके फूट फूट के वो रोने लगा। क्या हो गया रेखा, मेरे साथ में कैसे हो गया। हम कभी किसी को बुरा नहीं किया, नहीं बुरा सोच भी हमको कभी नहीं आया। रेखा, हमको साथ में क्यों ऐसा हो गया, मेरा दोनों हाथ कट गया। रेखा हेमन को देख करके वो फूट फूट के रोना चाहती थी, चीख चीख के रोना चाहती थी, लेकिन वो अपना आप रेखा संभाल ली। और रेखा बोली हेमन को कि आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, हम जाते हैं डॉक्टर से बात करने। कुछ दिन के बाद हेमन को छुट्टी हो गया, अपने घर गए। ओ हेमन को देख करके दोनों माँ बेटी चिंतित हो गई, अपने काम शुरू कर दी। हेमन को दोनों हाथ कटने के बाद उसको घर में परेशानी बढ़ने लगा, हर कुछ के परेशानी बढ़ने लगा। तो दोनों माँ बेटी काम शुरू कर दी, कपड़ा सिलाई करने लगी। कपड़ा सिलाई करती थी, उसी पैसा से अपना घर चलाती थी। हेमन का बहुत कष्ट से हेमन का दवाई भी आता था उसी पैसे से। ऐसा ही चलता रहा।
हेमन को भी उम्र हो गया, रेखा को भी उम्र हो गया, दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गया। हेमन ज़्यादा बीमार होने लगा, बार बार बीमार पड़ता था। रेखा को बेटी जवान हो गई। जब बेटी जवान हो गई तो हेमन को भी, रेखा को भी बेटी के शादी को चिंता सताने लगा। हमेशा चिंता करती थी कैसे मेरा बेटी को शादी होगा। इतना कुछ हो गया फिर भी रेखा को भोलेनाथ पर से विश्वास नहीं टूटा। वो उसी तरह सोमवार को व्रत रखती थी, अभिषेक भी करती थी, उसी तरह वो भक्ति करती रही। एक रोज जा कर के मंदिर में बोली कि हे महादेव, मेरे घर के हालात को बारे में आपको तो सब पता है, कैसे मेरे घर के हालात है। बिटिया जवान हो गई है, आप अपना दाया हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसे बोल करके वो घर आ गई। और रेखा की बेटी भी थी, रेखा के तरह बहुत अच्छा विचारों वाली थी, अच्छा बुद्धि विचार को थी। वो भी महादेव का, शिव का व्रत रखती थी। अभिषेक करने मंदिर हर रोज वो जाती थी। एक रोज मंदिर का पंडित जी रेखा को घर आए। जैसे रेखा देखी तो बोली, आइए आइए पंडित जी आइए, कैसे आना हुआ आपको मेरे घर में। तो पंडित जी बोले कि बिटिया, तुम्हारी बिटिया को रिश्ता लेकर के मैं तुमको घर आया हूँ। बहुत अच्छा घराना से, बड़ा घराना से आपको बिटिया को रिश्ता लेकर के मैं आया हूँ। तो रेखा सुन करके बोल रही है, पंडित जी, मेरे घर के हालात आपको तो पता है, इतने बड़े घर में मैं रिश्ता कैसे तय करूँगी। तो पंडित जी बोले कि बिटिया, आपको चिंता नहीं करना होगा, आप पहले हाँ तो बोलिए। आपको बिटिया के बारे में सबको पता है, वो कितनी अच्छे विचारों वाली है, कितने अच्छे विचार की वो लड़की है। तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कुछ खर्चा नहीं होगा। तो हेमन और रेखा अच्छा रिश्ता देख करके वो हाँ बोल दी। जब हाँ बोल दी तो शादी का दिन रखा गया। जब शादी का दिन रखा गया, जिस दिन शादी था उस दिन सुबह में वो रेखा मंदिर गई। मंदिरों में जा कर के बोली कि हे भोलेनाथ, आज तो बिटिया की शादी है, आज बिटिया की शादी है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बिटिया के शादी में आप शामिल हो। आपको बिटिया के शादी में आना होगा। अब मेरे घर के तो ऐसे हालात है, से बाराती को खान पान को लिए हम, मेरा घर में कुछ नहीं है, आप ही जानिए महादेव। इतना बोल करके रेखा अपने घर आ गई। जैसे वो मंदिर से आपस घर आई तो देख रही है पूरे एकदम बारात का सजावट का, मान सम्मान का एकदम तैयारी हो रहा है। बिटिया भी शादी के जोड़े में पूरे गहने से एकदम सजी थी। रेखा देख करके बोल रही है, हे भोलेनाथ,
ये कैसे हो गया, अब ये तो कुछ नहीं था। अब भोलेनाथ आप ही जानिए कैसा चमत्कार है। इतना ही देर में बारात भी आ गए दरवाजा पे। बिटिया को शादी को विधि भी शुरू हो गया। बिटिया को शादी की विधि शुरू हो गया। अपने दोनों हाथ जो कटे हुए थे हेमन को, जब दोनों हाथ देखे तो दोनों हाथ नहीं है हेमन को, तो हेमन फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। और रेखा जो थी अपने शिव को मन मन में सुमर रही थी, बोल रही थी महादेव महादेव, वो कर रही थी हे महादेव ये सब कैसे हो रहा है, आप ही जानिए। इतना ही बोली कि महादेव माँ पार्वती के साथ में वहाँ पे प्रगट हो गए। जब प्रगट हो गए तो महादेव बोले कि बोलो बिटिया, तुमको भक्ति से मैं बहुत पसंद हूँ, मांगो क्या मांगता है, क्या चाहिए तुमको। तो रेखा बोली कि हे महादेव हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बिटिया को शादी में आपके हाथों से कन्यादान हो, आप अपने हाथ से कन्यादान कीजिए। तब वो महादेव रेखा को बिटिया को शादी में अपने हाथों से कन्यादान किए। उनको भक्ति को देख करके इतना पसंद हुए, इतना खुश हुए, वो अपने आशीर्वाद से दोनों हाथ हेमन को दे दिए, दोनों हाथ हेमन को दे दिए। हेमन देख करके बहुत खुश हुआ। तो देखिए भाई बहन, जब अपने भक्ति पर आदमी का विश्वास है, अपने बाबा भोलेनाथ पर विश्वास है, तो भक्ति का फल बाबा भोलेनाथ देते हैं। रेखा को कितना कुछ हो गया लेकिन वो संकट हिला नहीं पाया, कुछ कमी होने दिया नहीं होने दिया। तो जैसे रेखा पे दया कृपा किए महादेव, इसी तरह सभी भाई बहन पर दया कृपा करें और अपना अपना विश्वास बनाए रखना। जो भी हो जाए अपने भक्ति को नहीं छोड़ना। बोल शिव गुरु महाराज की जय।